शुभ स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का MSI स्वर्ण ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10th के संस्कृत प्यूषम द्वितीय भाग के चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम के हिंदी अर्थ और उसके सभी प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो है। ये आपका बुक है कक्षा 10 प्यूषम द्वितीय भाग। सबसे पहले देखेंगे इसका चैप्टर 2 हमें पढ़ना है। चैप्टर 2 है पाटलिपुत्र वैभवम, जो कि एक निबंध है। इसके बारे में जानना है। बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर शुरू करने से पहले उसके कुछ शब्दार्थों को जान लेते हैं। शब्दों के अर्थ जानने हैं। अन्यतमम अर्थात एक, मही अर्थात धरती, पुरंदर अर्थात इंद्र, बहुकृत्वः अर्थात अनेक बार, आगतः अर्थात आया, अक्रांतम अर्थात घिरा, उत्कृष्टा अर्थात अच्छी, सुतराम अर्थात और अधिक, प्रावर्तत अर्थात चलती थी, नामांतरम अर्थात दूसरा नाम, आश्रित्य अर्थात आश्रय लेकर, अद्यावधि अर्थात आज तक। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। द्वितीय पाठः पाटलिपुत्र वैभवम अर्थात पाठ 2 है पाटलिपुत्र का वैभव। इसके हिंदी अर्थों को जानेंगे। सबसे आसान तरीका है, इसके हिंदी अर्थों को समझेंगे, जिससे कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न हम बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हिंदी अर्थों को जानेंगे। पहले पाठ का परिचय दिया गया है, इसका हिंदी अर्थ क्या कह रहा है इस पे ध्यान देंगे। प्रस्तुत परिचय का हिंदी अर्थ है, बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि लोगों ने पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। तो अब पाठ में जो है ये परिचय दिया गया था शुरू में। अब इसके पैराग्राफों का हिंदी अर्थ जानेंगे। पहले पैराग्राफ का हिंदी अर्थ है, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा नदी के किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीमतरणी काव्य में कहा है कि, देखिए कवि दामोदर गुप्त ने क्या कहा है पटना के बारे में। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी का तिलक, विद्वानों की निवास स्थली पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। नेक्स्ट पैराग्राफ का हिंदी अर्थ है, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था, जहां भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। कालांतर में पाटलीग्राम ही पटना कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने पुस्तकों में लिखा है, इस नगर की शोभा देखने में प्रिय थी। अशोक के समय में यह नगर अधिक समृद्ध नगर था। नेक्स्ट पैराग्राफ का, बहुत समय से पटना में प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। यह राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया है। यहाँ उपपर्व वर्ष पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि यहाँ अध्ययन कर कर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ का हिंदी अर्थ है, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पटना के नाम में अंतर पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। इससे जानकारी होती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ। शरदकाल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान उत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत प्रचलित था। उस अवसर पर सभी लोग आनंद मग्न रहते थे।
आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। जिस तरह आजकल जो है हम लोग दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही गुप्त वंश के शासन काल में जो है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ का हिंदी अर्थ है, काल चक्र के वश में आकर जबकि मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष लगभग में जीर्ण शीर्ण रूप में रहा। इसका संकेत साहित्य ग्रंथ मुद्राक्षस नामक नाटक आदि अनेक ग्रंथों में मिलता है। मुगल वंश काल में इस नगर का उचित उद्धार हुआ। अंग्रेजी शासन काल में पटना का खूब विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पटना शब्द पतन से निकला हुआ है। नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी यहाँ पूजी जाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ का हिंदी अर्थ है, आजकल पटना नगर बहुत विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन नगर का विकास हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। गंगा के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। कई रेल पुल भी निर्माणाधीन है। इस नगर में सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य हैं। प्राचीन पटना नगर पटना सिटी में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल यानी 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ देश के विभिन्न कोनों से तीर्थ यात्रा के लिए लोग आते हैं, गुरुद्वारे का दर्शन करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ है जिसका हिंदी अर्थ है, इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए है, जिसमें पूंजीभूत रूप संग्रहालय देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्र पर भी यह नगर बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इस चैप्टर का हिंदी अर्थ था। अब इसके प्रश्नोत्तरों को एक बार देख लिया जाए। जो इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं उन्हीं को बताया गया है, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं, आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे। पहले इन प्रश्नों को जो है हम संस्कृत में देखेंगे, फिर इसका हिंदी अर्थ भी इसी वीडियो में बताया गया है। अभ्यास मौखिक वाले प्रश्न हैं, जिसमें प्रश्न एक है, पाटलिपुत्र नगरस्य विषये देववाक्ये संस्कृत भाषायाम वदत्। अर्थात पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोलें। सही उत्तर है, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, इदं नगरम गंगा तटे स्थितम अस्ति। अर्थात पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, यह नगर गंगा के किनारे स्थित है। इसका हिंदी अर्थ जस्ट नीचे दिया गया है। आगे चलते हैं अभ्यास लिखित के तरफ। अगला क्वेश्चन अभ्यास लिखित से है, जिसमें दिया गया है प्रश्न 1 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। प्रश्न क, कूटनीमतारव्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। अर्थात कूटनीमतारव्यम काव्य के रचनाकार कौन है। सही उत्तर है, कूटनीमतारव्यम काव्यम दामोदरस्य कवे रचना अस्ति। अर्थात कूटनीमतारव्यम काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त कवि हैं। प्रश्न ख, पाटलिपुत्रम कस्याम नद्याम तीरे अवस्थित अस्ति। अर्थात पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है। सही उत्तर है, पाटलिपुत्रम गंगाया नद्या तीरे अवस्थितम् अस्ति। अर्थात पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा है। प्रश्न ग, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। सही उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। प्रश्न घ, राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। अर्थात राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था। सही उत्तर है,
राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं सुतरां समृद्धम आसीत्। अर्थात राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव समृद्ध था। प्रश्न अंग काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कस्य रचना अस्ति। अर्थात काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा। सही उत्तर है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न च काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कीदृशम अस्ति। अर्थात काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कैसा है। सही उत्तर है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कवि शिक्षा प्रमुखम अस्ति। अर्थात काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। इसके हिंदी अर्थ दिए गए हैं जो क से लेकर च तक बताए गए हैं। ये उनके हिंदी अर्थ हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद रिक्त स्थान बताया गया है, तो रिक्त स्थान के तरफ ध्यान देंगे। रिक्त स्थान का भी हिंदी अर्थ नीचे दिया गया है। प्रश्न 5 है रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात रिक्त स्थानों को भरें। क नंबर है गंगाया उपरी गांधी सेतु नाम डैश डैश महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। डैश डैश में जो है यहाँ एशिया भरेंगे और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि गंगा के ऊपर बना गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। प्रश्न ख पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश डैश अस्ति। डैश डैश में गोलगृहम भरेंगे, इसमें हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध गोलघर है। प्रश्न ग डैश बोलने खाली पाटलिपुत्रस्य नामांतरम डैश डैश प्राप्यते। डैश डैश में कुसुमपुर भरेंगे, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा पाटलिपुत्र का अन्य नाम कुसुमपुर प्राप्त होता है। प्रश्न घ कौमुदी महोत्सवः डैश डैश अतीव प्रचलितः। डैश डैश में गुप्त शासन काले भरेंगे, जिसका हिंदी अर्थ होगा कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में अधिक प्रचलित था। प्रश्न अंग पाटलिपुत्रस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। पाटलिपुत्रस्य डैश डैश दिशि गंगा नदी प्रवहति। डैश डैश में उत्तर श्याम भरेंगे, जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। प्रश्न च गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य डैश डैश गुरु आसीत। डैश डैश में दशम भरेंगे, सही उत्तर दशम होगा और इसका हिंदी अर्थ है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। तो ये रिक्त स्थान था जिसका हिंदी अर्थ भी दिया गया है। इसके आगे 6 नंबर को देखेंगे। इसके आगे 6 नंबर को देखेंगे। प्रश्न 6 अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करें। क में दिया गया है तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ मायन्ति, जिसमें तीर्थयात्रिणः को अंडरलाइन किया गया है, यानी उसी पर जो है अगला प्रश्न बनाना है। उत्तर दिया हुआ है, प्रश्न बनाना है। इसमें क नंबर का हिंदी अर्थ होगा यहाँ पर तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, तो इसका प्रश्न जो निर्माण होगा वो होगा तत्र के दर्शनार्थ मायन्ति।
अर्थात यहाँ कौन दर्शन के लिए आते हैं। ख मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णत मन्मभूत, अर्थात मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक जीर्ण स्थिति में रहा। तो इसका प्रश्न बनेगा कस्मिन् काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णत मन्मभूत, अर्थात कौन से काल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक जीर्ण स्थिति में रहा। ग मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समृद्धारो जातः, अर्थात मुगल काल में पाटलिपुत्र समृद्ध हुआ। तो इसका प्रश्न बनेगा मुगल काले कस्य समुद्धारो जातः, अर्थात मुगल काल में कौन समृद्ध हुआ। घ तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभूवन्, अर्थात वहाँ सभी लोग आनंद मग्न थे। तो इसका प्रश्न बनेगा तत्र सर्वे जना केन अभूवन्, अर्थात वहाँ सभी लोग क्या थे या फिर कैसे थे। अंग तत्र भगवान बुद्धः बहु कृत्वा समागतः, अर्थात वहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तो इसका प्रश्न बनेगा तत्र क बहु कृत्वा समागतः, अर्थात वहाँ कौन बहुत बार आए। वहाँ कहने का मतलब है पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में कौन बहुत बार आए थे, भगवान बुद्ध आए थे। च नगरस्य शोभा अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम, अर्थात नगर की शोभा अशोक के समय में अधिक समृद्ध थी। तो इसका प्रश्न बनेगा नगरस्य शोभा कस्य समये सुतरा समृद्धम, अर्थात नगर की शोभा किसके समय में अधिक समृद्ध थी। इसके हिंदी अर्थ दिए गए हैं जो अभी 6 नंबर बताया गया है, इसे एक बार ध्यान से देख लेंगे। तो ये पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम के हिंदी अर्थ और सभी प्रश्नोत्तर थे जो बता दिए गए। आगे दिया हुआ है कुछ VVI क्वेश्चन है जो कि पाटलिपुत्र चैप्टर से दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। देखिए ये जो प्रश्न बताया गया है ये एग्जामिनेशन में एकदम आ सकते हैं, तो इसे जरा ध्यान से पढ़ेंगे, 1-2 बार अधिक पढ़ेंगे ताकि याद हो जाए। पहला प्रश्न है पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। सही उत्तर है पटना वर्तमान बिहार की राजधानी है, जिसके प्रमुख दर्शनीय स्थल गोलघर, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, गांधी मैदान, महावीर मंदिर, पटन देवी, गांधी सेतु, गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा, हवाई अड्डा तथा गंगा नदी इत्यादि हैं। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2 भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था। सही उत्तर है भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में यह बहुत बड़ा महानगर होगा, लेकिन परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ से सदैव पीड़ित रहेगा। प्रश्न 3 चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। यह नगर हर तरह से परिपूर्ण तथा शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। प्रश्न 4 कवि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। सही उत्तर है कवि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाटलिपुत्र आगे रहा है। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और अर्थशास्त्री चाणक्य इसी धरती की उपज हैं तथा यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान राजा भी उत्पन्न हुए थे। प्रश्न 5 पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। सही उत्तर है जिस तरह आजकल दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार पाटलिपुत्र में
प्राचीन काल में शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। प्रश्न 6, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? सही उत्तर है मेगास्थनीज, फहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे। ये आपके चैप्टर 2 का कम्प्लीटली सब्जेक्टिव वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। बने रहिए हमारे चैनल MSI स्वर्ण ज्ञान के साथ।